हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 8 के लिए मैनोमीटर से रिलेटेड फैक्ट को बताने जा रही हूँ इस वीडियो में बच्चों। तो ये हालांकि क्लास 8 में मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं है, बट लिक्विड प्रेशर को समझने के लिए अगर आप मैनोमीटर के बारे में जानो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर भी मैं वीडियो बना ही लेती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके, क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके उनके लिए जो क्यूरियस हों इन चीज़ों को जानने के लिए बच्चों। तो ये हमारा वीडियो है जो बेस्ड है मैनोमीटर पर, और इस हम लोग देखेंगे मैनोमीटर मैंने कैसे बनाया है और आप कैसे यूज कर सकते हो मैनोमीटर का, किन किन चीज़ों में इसका यूज होता है। ओके, तो फॉर दैट अब देखिए क्या किया है हमने। ये आपको दिख रहा होगा, कार्डबोर्ड है, ये वर्टिकल कार्डबोर्ड है और इस पर ये कार्डबोर्ड हुआ और इस पर देखिए एक यू शेप ट्यूब लगा हुआ है। ये रेड कलर जो आपको दिख रहा है ये यू शेप ट्यूब है, जिसमें ग्लास ट्यूब है, जिसमें कि हमने रेड कलर का वो रेड कलर थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके भर दिया है सो दैट द लेवल ऑफ वाटर कैन बी सीन। अब ये हमारा यू शेप ग्लास ट्यूब है और इसमें रेड कलर वाटर हमने भर दिया है। उसके बाद देखो ये क्या है, स्केल है दोनों ट्यूब के बीच में बच्चों। ये स्केल है। तो इस स्केल का क्या काम है, हम देखेंगे कि दोनों यू शेप ग्लास ट्यूब के दोनों आर्म में लिक्विड का डिफरेंस कितना होता है। जब जब हम नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो, और जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो लिक्विड कॉलम के आर्म में लिक्विड कॉलम की क्या स्थिति होती है। तो वो इस चीज़ को जानने के लिए हमारा स्केल लगा हुआ है और वो डिफरेंस भी जानने के लिए कि कितना डिफरेंस हो रहा है लिक्विड कॉलम के हाइट में, उसके लिए हम लोगों ने ये स्केल फिक्स कर दिया है यहाँ। अब बच्चों ये देखो, एक एंड इसका यू शेप ट्यूब का एक एंड क्या है, ओपन है, और दूसरे एंड पर हमने क्या किया है, एक रबर ट्यूब लगा के उस रबर ट्यूब से ये फनेल हमने कनेक्ट कर दिया अच्छे से। और ये फनेल है और इस फनेल के ओपनिंग में हमने एक बलून मेम्ब्रेन लगा दिया, अच्छे से बांध दिया बलून मेम्ब्रेन को। अब हमारा ये मैनोमीटर रेडी है बच्चों। तो ये देखते हो क्या, इस मैनोमीटर के इस ट्यूब में अभी एयर भरा हुआ है, एयर है, ठीक है, और फनेल में भी एयर है। यहाँ हमने बलून मेम्ब्रेन लगा दिया है। तो अब इस बलून मेम्ब्रेन की क्या स्थिति होगी, बलून मेम्ब्रेन का यूज क्या होगा, तो मैं ये बता रही हूँ आपको। अब देखो, अगर इस बलून मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी आप प्रेस करोगे तो देन यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, क्या होता है। तो जैसे बलून मेम्ब्रेन को आपने प्रेस किया तो क्या होगा, इसके अंदर का जो एयर है, इसके अंदर का जो एयर है वो क्या होगा, इधर इस ट्यूब में प्रेशर डालेगा। फाइनली ये जो लिक्विड कॉलम है रेड कलर का, इस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, उसके कारण ये नीचे जाएगा और इस आर्म में लिक्विड ऊपर आएगा। इस तरह से ये जो रबर बलून मेम्ब्रेन है, इस बलून मेम्ब्रेन का यूज होगा। तो ये हमारा मैनोमीटर अब रेडी है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि लिक्विड प्रेशर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब बॉटम पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो बच्चों इसके लिए तो मैंने आपको एक्टिविटी के द्वारा पिछले वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था बॉटल वाले एक्टिविटी से। अब हम लोग इस मैनोमीटर का यूज करते हैं टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उसके लिए आप क्या करोगे, इस फनेल को देखिए यहाँ हमने एक कंटेनर में वाटर ले लिया है और टू शो द लेवल ऑफ वाटर हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा कलर मिक्स कर दिया है ताकि आपको वो भी दिखाई दे। बच्चों अब क्या करते हैं, हम
फनेल को इसके अंदर ले जाते हैं। तो जब फनेल को आप वाटर के अंदर ले जाओगे तो क्या देखोगे कि ये वाटर जो है इस बलून मेम्ब्रेन पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर की हवा, इस ट्यूब के अंदर की हवा इस लिक्विड पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये इसमें लिक्विड नीचे जाएगा और इसमें ऊपर आएगा। तो हम देखते हैं कि बॉटम पर जाने पर, बॉटम के पास इस फनेल को ले जाने पर वो होता है कि नहीं। बच्चों देखिए, यू कैन सी हियर, बॉटम के पास ले गए तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन द यू शेप ग्लास ट्यूब। देख रहे हो इतना है। तो ये इसका मतलब क्या है, अभी फनल जस्ट बॉटम के पास है। आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर के कारण थोड़ा सा हेजी दिख रहा है। तो बच्चों ये फनल है अब कंटेनर के बॉटम पर, और हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम इन यू शेप ग्लास ट्यूब। तो ये शो कर रहा है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और क्या करते हैं, इस फनेल को हम वॉल की तरफ घुमाते हैं। बच्चों ये फनेल, चिल्ड्रन अब हम क्या करते हैं, फनेल को देखो वॉल की तरफ घुमाए, चारों तरफ घुमा देते हैं। तो अभी अब देखो लिक्विड कॉलम में क्या डिफरेंस होगा। अगर एक लेवल में हम फनेल को, अभी देखते हैं बीच में हम रखे हैं फनेल को, यहाँ कंटेनर के बीच में, ठीक है, ये आपका फनेल दिख रहा है। अब हम क्या कर देखते हैं लिक्विड कॉलम में डिफरेंस देख लेते हैं। अभी मुझे दिख रहा है 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, फनेल को चारों तरफ रोटेट करते हैं इस तरह से। तो आप देखोगे कि लिक्विड कॉलम के हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अभी ये रबर ट्यूब थोड़ा सा स्टिफ है, जिसके कारण डिफरेंस हो जा रहा है बच्चों। तो हम क्या देखेंगे कि लिक्विड कॉलम एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक शो हो गया मैनोमीटर से। अब क्या करते हैं, लिक्विड इस फनेल को था, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, लिक्विड क्या करेगा, children, so liquid exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container हमने देखा। अब क्या देखते हैं कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। बच्चों अब देख रहे हैं कि ये फनेल हमारा बाहर है और लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द ट्यूब इक्वल है। अब जैसे जैसे इस फनेल को हम नीचे ले जाएंगे, आप देखोगे कि लिक्विड कॉलम के हाइट में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एक जिसमें ये रबर ट्यूब लगा हुआ है उसका लिक्विड नीचे जाएगा और दूसरे वाले का ऊपर आएगा। इस तरह से हम जैसे जैसे धीरे धीरे फनेल को नीचे ले जा रहे हैं चिल्ड्रन। एंड नाउ यू आर सीइंग द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू शेप ट्यूब। तो ये शो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये शो कर रहा है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये हमारा हो गया और भी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। बच्चों इसके ये चीज़ हमने इसके पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो लिक्विड प्रेशर फर्स्ट वाला में क्या था, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। बट उसी में हमने ये भी कह दिया कि लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं कि लिक्विड प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक को भी शो कर लेते हैं मैनोमीटर से। लिक्विड प्रेशर को मेज़र भी कर सकते हो। मान लेते हैं आप कि इस लिक्विड प्रेशर हमें मेज़र करना है। अच्छा, उसके पहले चिल्ड्रन क्या करते हैं हम लोग, अब किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर ले जाके लिक्विड प्रेशर लिक्विड के डिफरेंस को हम मेज़र कर लिए।
मैनोमीटर में क्या समझा अपने नॉर्मल वाटर में किसी खास डेप्थ तक हम इस फनेल को इमर्स करते हैं। मान लेते हैं कंटेनर में कुछ दूर यहाँ तक, आधी दूर तक ले जाके हम प्रेशर के डिफरेंस को हम देख लिए, लिक्विड कॉलम के डिफरेंस को देख लिया हमने इस ट्यूब में। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम सॉल्ट, एनफ सॉल्ट मिक्स कर दिए, बहुत सारा सॉल्ट इसमें मिक्स कर दिए, शुगर मिक्स कर दिए। अब डेंसिटी इस वाटर का बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, उसी डेप्थ तक हम फनेल को ले गए, तो डेंसिटी बढ़ जाने से क्या होगा, अब लिक्विड का मतलब नॉर्मल वाटर और उस डेंस लिक्विड का सेम वॉल्यूम लेते हैं, तो वेट ऑफ डेंस लिक्विड विल बी मोर देन नॉर्मल वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। सेम वॉल्यूम के वाटर और नॉर्मल वाटर और सॉल्ट मिक्स्ड वाटर में सॉल्ट मिक्स्ड वाटर हेवियर होगा, तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इससे क्या पता चलता है आपको कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ज़्यादा डेंसिटी होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा। बच्चों, अगर हमें अवेलेबल होता मरकरी, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है मरकरी कॉलम के केस में, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अबाउट 13.6 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस तरह से हम मैनोमीटर का यूज करके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड प्रेशर को शो कर सकते हैं चिल्ड्रन। सो आई थिंक कि ये हमारा टॉपिक लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड प्रेशर का कंसिक्वेंसेस क्या है, लिक्विड प्रेशर का कहाँ ये एप्लीकेशन है और लिक्विड प्रेशर के कारण क्या क्या होता है। इन बातों को जानने के लिए मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, या इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी बच्चों। तो आई थिंक कि these small videos will help you to understand the things nice, and so keep on watching. I will request to you all so that my this kind of hard work will help me to get satisfied that I am doing some constructive work. So keep on watching and understanding. Thank you so much, children.